कहानी की शुरुआत में हमें गुलिवर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करता है। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है और पूरी तरह से डिप्रेस्ड है। लेकिन यहाँ पर डार्सी नाम की एक लड़की भी काम करती है जो गुलिवर को बहुत ही पसंद है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है लेकिन अपनी नेचर की वजह से कभी हिम्मत नहीं कर पाता। इसी वजह से एक दिन गुलिवर डार्सी के केबिन में जाता है जहाँ डार्सी काम कर रही होती है। वहाँ से एक फॉर्म उठाता है जो ट्रेवलिंग का होता है। डार्सी से पूछता है क्या तुम्हें ट्रेवलिंग में कोई इंटरेस्ट है। गुलिवर झूठ बोलता है कि वो देशों की सैर कर चुका है जिसमें हिंदुस्तान भी एक है। इस बात से डार्सी बहुत इंप्रेस हो जाती है और वो गुलिवर से कहती है कि तुम ट्रैवलिंग के ऊपर आर्टिकल क्यों नहीं लिखते। गुलिवर घर जाके लिखने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ बहुत ही चल रहा होता है, इसलिए वो दूसरों के आर्टिकल्स को कॉपी करता है और डार्सी को बिठाता है। डार्सी उस आर्टिकल को देखकर बहुत खुश होती है और वो गुलिवर से कहती है कि तुम्हें बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए, इसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। गुलिवर भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो बरमुदा पहुंच जाता है जहाँ वो एक शिप रेंट पर लेता है। शिप वाला उसे बताता है कि तुमने इसको कैसे ऑपरेट करना है और अब गुलिवर बरमुदा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है। वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है लेकिन आधे रास्ते में यानी कि समंदर के बीचों बीच उसे नींद आ जाती है और उसका शिप एक समुद्री तूफान में फंस जाता है। गुलिवर जब होश में आता है तो वो किनारे पर होता है और देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे आदमी चढ़े हुए हैं, यानी वो बोनों की दुनिया में पहुंच चुका है जिन्होंने उसे रस्सी से बांधा होता है। उसके ऊपर एक ब्रिज भी बना होता है और उसकी छाती पर जो खड़ा होता है वो बोनों का जनरल होता है। गुलिवर पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता है और वो खड़ा भी हो जाता है लेकिन एक बार फिर से उसे रस्सी डालकर नीचे गिरा देते हैं और बांध कर अपने राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर राजा के सामने प्रेजेंट किया जाता है। दरअसल इस राज्य का नाम लिलीपत है और लिलीपत के लोग समझते हैं कि ये एक जायंट है जो उन सबके लिए खतरा है, इसलिए गुलिवर को बंदी बना दिया जाता है। हालांकि गुलिवर राजा को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है और जायंट नहीं है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, इसलिए उसे गुफा में बंद कर दिया जाता है जहाँ पहले से एक कैदी होता है जिसका नाम होराटियो होता है। होराटियो भी एक बोना है। गुलिवर उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ कैद क्यों किया गया है। होराटियो कहता है क्योंकि मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ और यहाँ का जो जनरल है वो राजकुमारी का मैनेजर है, इस वजह से उसने जलन में मुझे यहाँ बंद कर दिया है। अब यहाँ जनरल आता है और गुलिवर को देखकर बहुत ही खुश होता है। वो कहता है तुम एक बेवकूफ इंसान हो, लेकिन जनरल को बेवकूफ का मतलब पता नहीं होता, इसलिए वो गुलिवर से पूछता है बेवकूफ का मतलब क्या होता है। गुलिवर झूठ बोलता है, इसका मतलब होता है समझदार इंसान। जिसे सुनकर जनरल बहुत ही खुश होता है और अपने आप को बेवकूफ कहने लग जाता है। क्योंकि गुलिवर को यहाँ कैदी बनाया गया था इसलिए उसे खेतों का काम करवाया जाता है। जो काम पशुओं से करवाना था वो गुलिवर से कराया जाता है। इसी दौरान दुश्मन लिलीपत पर अटैक कर देते हैं। लिलीपत की सेना को समझ नहीं आती कि क्या करें। दुश्मन पहले इसमें आग लगा देते हैं और राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुलिवर वहाँ पहुंचकर राजकुमारी को बचा लेता है और आग भी बुझा देता है। गुलिवर के इस बहादुरी भरे काम पे राजा बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। गुलिवर कहता है कि मैं तभी तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगा जब तुम होराटियो को आजाद कर दोगे। राजा इस बात को मान जाता है और होराटियो को आजाद कर देता है, जिसे जनरल को बहुत गुस्सा आता है। रात को गुलिवर डिनर के लिए राजा के महल में जाता है जहाँ सब उसका स्वागत करते हैं। राजा पूछता है तुम कहाँ से आए हो। गुलिवर कहता है मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। यहाँ सब लोग उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझते हैं और गुलिवर भी झूठ बोलता है कि हाँ मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट ही हूँ। असल में ये एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करता है और अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगले दिन दुश्मन देश लिलीपत पर अटैक कर देता है। गुलिवर हीरो की तरह समंदर के किनारे जाता है जहाँ पर दुश्मन देश के बहुत सारे शिप होते हैं। गुलिवर उनके पास जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो लोग गुलिवर की एक बात नहीं मानते और अपने तोपों से उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनकी तोप की गोली इतनी छोटी होती है कि गुलिवर को उसका असर नहीं होता और वो उन सब के शिप को खींचकर किनारे तक ले आता है। इस तरह से गुलिवर एक बार फिर लिलीपत को बचा लेता है। सब गुलिवर की जय जय करते हैं, जिससे जनरल को बहुत गुस्सा आता है। पहले वो गुलिवर से नफरत करता था, लेकिन अब जब सब उसे प्यार करने लगे हैं और हीरो समझने लगे हैं तो उसके दिल में नफरत का तूफान उमड़ पड़ा है। यहाँ पर गुलिवर को अब पहले से भी ज्यादा भाव मिलना शुरू हो जाता है। राजकुमारी भी जनरल से अपनी सराई तोड़ देती है क्योंकि उसे जनरल की असली नेचर के बारे में पता चल जाता है। वो उसे पसंद नहीं करती बल्कि होराटियो को पसंद करती है। जनरल इस बात से आग बबूला हो जाता है और वो दुश्मन राजा के पास चला जाता है। उसके पास गुलिवर की एक मैगजीन भी होती है जिसमें रोबोट बनाने का तरीका होता है। दुश्मन देश रोबोट का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, चुपके से एक बड़ा रोबोट तैयार कर लेते हैं। रोबोट बनाने के बाद वो एक बार फिर से लिलीपत पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो विशाल रोबोट जिसके अंदर बोने लोग होते हैं गुलिवर को उठा लेता है। जनरल गुलिवर को उसका सच बताने के लिए कहता है। गुलिवर बता देता है कि वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि वो न्यूज़पेपर में काम करता है। इसके बाद जनरल उसे बांधकर समंदर में अकेले
आइलैंड की तरफ छोड़ देता है जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गुलिवर समंदर के किनारे पहुंचकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि वो अपने जैसे इंसानों के बीच में पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले कि वो किसी इंसान को देखता, ऊपर से एक बड़ा गिलास ऊपर आ जाता है जो उसे कैद कर देता है। इसके बाद गुलिवर को दिखाया जाता है जिसे लड़कियों की ड्रेस पहना दी जाती है, और जब वो घर से बाहर आता है तो देखता है कि सिर्फ एक टॉल हाउस के अंदर है और उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की है। पहले वो बोना के देश में था और अब वो जायंट्स के देश में आ गया है जहाँ वो खुद बोना है। तभी होरेशियो के पास आता है और बताता है कि जिस तरह तुम हमारे आइलैंड बेरी पर पहुंच गए थे, उसी तरह डार्सी भी वहां पहुंच गई है, लेकिन जनरल ने उसे और राजा को बंदी बना लिया है। अब सिर्फ तुम ही हो जो इन सबको बचा सकते हो। रात को किसी तरह गुलिवर और होरेशियो वहां से भाग जाते हैं और लिलीपथ वापस आ जाते हैं। वहां उसके सामने विशाल रोबोट होता है। रोबोट और गुलिवर के बीच में घमासान लड़ाई होती है। रोबोट ज्यादा पावरफुल होता है, उसके अंदर काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी वजह से गुलिवर पर भारी पड़ रहा होता है। तभी होरेशियो रोबोट के अंदर जाकर उसके वायरस को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे रोबोट को काफी सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए गुलिवर पूरी तरह से रोबोट को डिसमेंटल कर देता है, मतलब उसने रोबोट को खत्म कर दिया है। गुलिवर ने जंग जीत लिया और लिलीपथ को एक बार फिर से आजाद कर दिया है। अब राजा आजाद है, इसलिए होरेशियो और राजकुमारी की शादी के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि होरेशियो ने बहादुरी से रोबोट के अंदर जाकर उसे डिस्कनेक्ट किया था और वही था जो गुलिवर को वापस लाया था। लेकिन तभी जनरल आ जाता है, अपनी तलवार की नोक पर राजकुमारी को बंदी बना लेता है, लेकिन राजकुमारी भी बहुत हिम्मत वाली होती है। वो जनरल को एक पंच मार देती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। बाद में गुलिवर और डार्सी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। ये दोनों अपने शिप से वापस न्यूयॉर्क यानी इंसानों की नॉर्मल दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ डार्सी और गुलिवर को एक दूसरे के हाथ पकड़कर लेस्फोर्ड में जाते दिखाया जाता है। अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जो पिछली बार झूठ बोला था कि हिंदुस्तान घूम कर आया है और एक ट्रेवलर है, अब वो सच में ट्रेवलर बन चुका है और एक बड़ा राइटर है। ये दोनों प्लान करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। इसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग 4.9 है। इस मूवी का बजट $12 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पे इसने $237.4 मिलियन की कमाई की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय।